आज हम लोग जो है पूरे झारखंड के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी जो है महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई होती थी, यहाँ पर 15 से 20 साल से लोग यहाँ पर कार्य करते थे। उन्हें अचानक सरकार के द्वारा इंटरमीडिएट को बंद कर दिया गया है महाविद्यालय में। अब जो लोग हैं वहाँ पर शिक्षक कर्मचारी कहाँ जाएंगे? इस बार जो है 23-25 के सेशन में एडमिशन बंद कर दिया गया है, तो लोग कहाँ जाएंगे? जबकि हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मुख्य वजह यह है कि नया शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके वजह से कि अब जो बताया जा रहा है यूजीसी के गाइडलाइन के द्वारा कि एडमिशन जो है बच्चे अब 10+2 स्कूल में लेंगे, लेकिन यूजीसी तो बहुत पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया था कि महाविद्यालय में इंटरमीडिएट नहीं चलेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं जो राज्य में बैठे हुए सरकार हैं, जो बैठे हुए हायर एजुकेशन के जो शिक्षा डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, यही लोग हैं ना जिम्मेदार। इसका कितना दिन से चल रहा था? इतने 2008 में जो है यहाँ पर एक ये बना था कि लोगों को इंटरमीडिएट को अलग कर दो, लेकिन उस समय नहीं किया गया। लगभग लोग 15 साल 16 साल पढ़ा लिए हैं, अब लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए? अभी बेरोजगारी की नौबत आ गई है। इसी के लेकर हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और ये धरना लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं की जाए। बच्चे को 10+2 स्कूल में ले जाएंगे तो ये कर्मचारी और शिक्षक कहाँ जाएंगे? रोड पर जाएंगे। क्या लगता है यूजीसी की जो नई शिक्षा नीति है उसकी बलि इंटरमीडिएट के शिक्षक जो है उनको चढ़ाई जा रही है? यूजीसी को धोखा में रखा गया था। झारखंड के जो उस समय जो सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर थे, यूजीसी को धोखा में देकर इंटरमीडिएट को संचालित करवा रहे थे। और संचालित करवा रहे थे तो इतने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो वर्षों से सेवा दिए हैं, इनका क्या होगा? इनके फ्यूचर के बारे में सोचना होगा ना उनको। 8,000 रुपया में हम लोग जो काम किए हैं, राजकोष में अरबों रुपया की मैंने बचत किया है। 8,000 रुपया सैलरी लेकर कर्मचारी काम करते हैं, 12,000 रुपया लेकर शिक्षक काम करते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? इतना कम पैसा में लेकर हम लोगों ने बच्चे के शिक्षा को बेहतर शिक्षा दिया है। देखिए हमारे महाविद्यालय से टॉप 10 में बच्चे आते हैं। बताइए, इतने अच्छी शिक्षा देने के बाद अगर बंद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? और ये शिक्षक कर्मचारी कहाँ जाएंगे? इनके बारे में तो सोचना होगा। इसी के लेकर हम लोग धरना पर बैठ गए हैं। ये कैसी विडम्बना है कि जहां राज्य का मुखिया हेमंत सोरेन एक समाज का निर्माता जो कि एक शिक्षक होता है, उसकी गरिमा को ना समझते हुए बस अपनी चला रहा है। देखिए, पूर्व में तो ये सरकार आने से पहले पूर्व में बोली थी कि 90 दिन के अंदर हम जितने भी कर्मचारी संविदा पे हैं सबको परमानेंट करेंगे, लेकिन परमानेंट करने के जगह अब ये नौकरी छीनने का काम कर रही है ये सरकार। परमानेंट करने की बात तो दूर की, अब जो भी कर्मचारी मतलब कि संविदा पे काम कर रहे हैं उनकी नौकरी छीनने का काम कर रही है। आज के डेट में इस फैसले से राज्य के 5,000 शिक्षक मतलब कि सड़क पे आ जाएंगे और लाखों छात्र छात्राएं परेशान हैं। ये मामले को लेकर के हमने अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने मुख्यमंत्री सचिवालय में भी ज्ञापन दिया है, राजभवन को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। पारा शिक्षक तो कभी पंचायत अभ्यर्थी, कभी जेपीएससी के अभ्यर्थी। क्या लगता है हेमंत सरकार में शिक्षा का स्तर गिरता ही जा रहा है? हाँ, बिल्कुल गिरता जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये सरकार आई थी, सरकार में तो काफ़ी वादे किए थे, पर हम लोग के जो यहाँ पे जो सामान्य लोग हैं, ठीक है ना, तो जो स्थानीय लोग हैं उनके उम्मीदों पे बिल्कुल 1% भी बोला जाए तो खड़ी नहीं उतर पा रही है। जैसे कि आप जानते हैं या हम जानते हैं कि अगर जो सेकेंड अगर गुरु हम लोग मानते हैं या भगवान मानते हैं अगर माता पिता के बाद, तो वो शिक्षक होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं अच्छा से और हमें बताते हैं कि क्या सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व है। तो आज सरकार ने शिक्षकों को रोड पे फेंक दिया है। तो जैसे कि यूजीसी का गाइड आया कि पहले मतलब इंटरमीडिएट में नहीं मतलब पढ़ाई करवाना है, तो मैं बता दूं कि ये तो बहुत पहले आ चुका था। तो आप वहाँ मतलब उतना दिन से आप क्या कर रहे थे? और आप हटाए हैं अभी तो ठीक है, ना नोटिस दिए हैं ना कुछ दिए हैं, ठीक है। अगर आपको हटाना ही था तो प्रॉपर एक नोटिस जारी कर देते कि हाँ इतना से इतना तक हट जाएगा। तो आप लोग जो शिक्षक थे वो कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करते हैं ना अपना, कहीं ना कहीं अभी रोजी रोटी जो परिवार संचालन का विधि का प्रोसेस है जो भी है वो अपना खोज करते हैं ना। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक डायरेक्ट मतलब एक नोटिस आया पट से निकाल के फेंक दिया रोड पे जो तुम जाओ। भाई आप ही के बच्चे हैं हम, आप लोग आप ही के नेतृत्व में चल रहे हैं, आप हमारे मुखिया हैं, तो आप हमारे बारे में कुछ तो सोचिएगा ना। आप बिल्कुल सोचिए, आप नहीं सोच रहे। अगर शिक्षकों के लिए अगर हमको अगर यहाँ पे
अंतकाल तक बैठना पड़ा, अनिश्चित धरना पे हम लोग को बैठना पड़ेगा तो पढ़ेंगे। आजसू छात्र संघ हमेशा छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है और हम लोग पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। कुछ मामला है इस बार क्या कुछ रणनीति आगे होगी अगर आज एक दिवसीय धरना के बाद नहीं सुना जाता है तो? अगर एक दिवसीय धरना के बाद नहीं सुना तो हम लोग इस लड़ाई को मुख्यमंत्री सचिवालय तक लेके जाएंगे। ज़रूरत पड़ा तो जो धुरवा स्थित सचिवालय है वहाँ भी हम लोग लेकर जाएंगे, ताकि ये शिक्षकेतर ये टीचर नहीं, ये 1 लाख स्टूडेंट के गार्जियन है जो कि सभी को शिक्षा देते हैं और उसको उस लायक बनाते हैं। ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इस लड़ाई को जितना ऊपर ले जाना पड़ेगा हम लोग लेकर जाएंगे उसको आजसू छात्र। अब ये सरकार की मंशा ये तो स्पष्ट नहीं है कि आप अगर देखेंगे तो पिछले 10 से 12 साल में झारखंड में जो सरकारी नौकरियां हैं, जो बहालियां हैं, उसका परसेंटेज कितना है। आप उस परसेंटेज को देखिए और अब आप देखिए कि उस काल में हम सब कहीं ना कहीं, जब तक कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, हम कॉन्ट्रैक्ट पे हम वहाँ पे जाके अपनी सेवा दे रहे थे। अब 10 साल में झारखंड सरकार में जब सरकारी नौकरी की बहाली प्रॉपर नहीं हो पाई है तो ऐसे में हम अपना रोजी रोजगार वहाँ से चला रहे थे। अब इसमें अचानक सरकार इस तरह से हमें अनाथ की तरह बीच मझधार में छोड़ रही है, तो सरकार को सोचना होगा ना कि जो इतने साल में हमारी उम्र सीमा जो हमने बहुत लोगों ने पार कर ली है, अगर 5000 शिक्षक है तो मान के चलिए कि उसमें से 3 से 4 हजार की सेवा सरकारी नौकरी की खत्म हो चुकी है। अब वो कहीं पे नहीं जा सकते, तो ऐसे लोग अब कहाँ जाएंगे? उनका घर परिवार, उनके परिवार का पालन पोषण वो किस आधार पर होगा? हम लोग शुरू से बिना किसी शर्त के झारखंड सरकार को अपनी सेवा देते आए हैं। बहुत न्यूनतम जो हमें मिलने वाला जो मानदेय है वो बहुत न्यूनतम है आज के समय में, पर कभी भी हम लोग उसके लिए आंदोलन पे नहीं उतरे। कभी हमने सेवा नियमितीकरण की मांग नहीं की, जो जैसा चलता रहा हम उसमें जाते गए। लेकिन अब वर्तमान समय में हमारे उस योगदान को सरकार ने अनदेखा कर दिया और हमारे लिए कोई बात ही नहीं कर रहा। छात्रों के लिए आपने व्यवस्था कर दी, सबके लिए आपने काम कर दिया। ये जो शिक्षक और कर्मचारी इतने साल से योगदान दे रहे थे, क्या ये बेकार थे आपके लिए? एक दिवसीय धरना से अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हाथ नहीं लगता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग लगातार फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अब ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो चुनावी वादा किया था कि जितने अनुबंध पर कार्यरत हैं झारखंड राज्य में, सबको नियमित किया जाएगा, वो अपने वादे को पूरा करें। साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल ने भी कहा था कि आप लोग के लिए कोई विचार किया जाएगा, लेकिन विचार नहीं किया गया, एडमिशन बंद है और हम लोग सड़क पर आ गए हैं। मैडम, क्या कुछ मुद्दा है और आज यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ जमा हुए हैं, क्या मांगे हैं? हमारी बहुत ज़्यादा मांगे नहीं हैं। हम लोग इतने शिक्षकगण आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारी मांगे बस इतनी हैं कि जो एनईपी के तहत जो अंगीभूत कॉलेजों से इंटर के नामांकन को हटाया गया है, तो नामांकन फिर से किया जाए और हम सभी शिक्षक को समायोजित किया जाए। हमारी बस इतनी मांग है कि हमारे समायोजित किया जाए।